हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। हाजिर हूं OSPF सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा LSA टाइप। OSPF कॉन्फ़िगरेशन के समय मैंने आपको बताया था कि OSPF अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए 3 तरह के टेबल बनाता है, जिसमें एक एडजेसेंसी टेबल होती है, एक टोपोलॉजी टेबल होती है और एक फॉरवर्डिंग डेटाबेस या राउटिंग टेबल होती है। टोपोलॉजी टेबल को बनाने के लिए एक लिंक स्टेट अपडेट पैकेट भेजे जाते हैं। हर OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर दूसरे OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर को ये LSU पैकेट भेजता है। ये LSU पैकेट्स बेसिकली लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट या LSA पैकेट्स कहलाते हैं और ये नेटवर्क की टोपोलॉजी को ग्रेटली डिस्क्राइब करते हैं। हर राउटर्स इन LSA को स्टोर करके लिंक स्टेट डेटाबेस बनाता है। जब सभी राउटर के LSDB सिंक्रोनाइज मीन्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, तब OSPF SPF या शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करके बेस्ट रूट कैलकुलेट करता है। OSPF एक LSA पैकेट यूज नहीं करता है, बल्कि टाइप ऑफ LSAs यूज करता है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। OSPF LSAs को आप इस जिक्सॉ पजल पीस की तरह विजुअलाइज कीजिए। एक जिक्सॉ पजल पीस अपने आप में कुछ भी नहीं है, सभी पीस मिलकर एक टोटल पिक्चर बनाते हैं। तो जो एक पीस है वो एनालॉगी है एक लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट पैकेट की, और ये सभी LSAs जब एक राउटर स्टोर करता है तो वो एक LSDB मीन्स लिंक स्टेट डेटाबेस बनाता है। LSA टाइप को समझने के लिए इस नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए, और इसी नेटवर्क के अंदर मैं आपको LSA टाइप 1 से लेके LSA टाइप 11 तक आने की कोशिश करूंगा। ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर OSPF का एरिया 1, एरिया 0 और एरिया 2 की कनेक्टिविटी इस तरीके से है, और इस एरिया 1 के बाहर एक राउटर है जो इस OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर R1 के साथ रिप के साथ यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल से कनेक्टिविटी है। R1 के अंदर इस रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है OSPF में, और इधर से जो पैकेट्स आ रहे हैं उन OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिप में, जो इस रिप राउटर को डिलीवर किए जा रहे हैं। R1 में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अलग वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। LSA टाइप्स को बताने से पहले सबसे पहले उन LSA टाइप्स के नाम बता देते हैं। LSA टाइप 1 राउटर LSA कहलाता है, LSA टाइप 2 नेटवर्क LSA, टाइप 3 समरी LSA, टाइप 4 समरी ASBR LSA, टाइप 5 ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA, टाइप 6 मल्टीकास्ट OSPF LSA, टाइप 7 NSS एरिया LSA एंड टाइप 8 एक्सटर्नल एट्रीब्यूट LSA फॉर BGP। इसके अलावा टाइप 9, 10 एंड 11 भी हैं। तो सबसे पहले राउटर LSA को समझने के लिए इस नेटवर्क को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। इस नेटवर्क के अंदर कुल 7 राउटर्स लगे हैं, और इसके अलावा एक राउटर यहाँ पे लगा है जो एक दूसरे प्रोटोकॉल RIP में कॉन्फ़िगर्ड है। रिमेनिंग R1 to R7 ये OSPF में कॉन्फ़िगर्ड है, जिसके अंदर 3 एरिया बनाए गए हैं, एरिया 1, एरिया 0 और एरिया 2। ये R1 राउटर जो RIP से पैकेट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है OSPF में, और OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इधर RIP में, ये कहलाता है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो जो राउटर LSA होता है, राउटर LSA एक एरिया के सभी राउटर्स टाइप 1 राउटर LSA फ्लड करते हैं और क्रिएट भी उसी एरिया में करते हैं। जैसे अगर इस एरिया 1 के राउटर्स को देखा जाए तो एरिया 1 में कुल मिलाकर 3 राउटर हैं, R1, R2 और R3। R3 2 एरिया में सर्व कर रहा है, एरिया 0 और एरिया 1 में। तो एरिया 1 में 3 राउटर हैं, एरिया 0 में भी 3 राउटर हैं, और एरिया 2 में भी 3 राउटर हैं। तो जो पहला LSA है राउटर LSA, वो एक सिंगल एरिया के सभी राउटर LSA क्रिएट करते हैं और उसको फ्लड करते हैं।
ये LSAs का जो फ्लडिंग ज्यूरिडिक्शन होगा वो उसी एरिया के अंदर होगा। मीन्स राउटर LSA की फ्लडिंग सिर्फ उसी एरिया में होंगे जिस एरिया में वो LSA क्रिएट हो रहा है। एरिया 1 का राउटर अगर राउटर LSA क्रिएट कर रहा है, एरिया 1 के सभी राउटर LSA क्रिएट करेंगे, R1, R2 और R3, और इनका जो फ्लडिंग एरिया होगा वो एरिया 1 में ही होगा। ये LSA एरिया 0 या एरिया 2 को फ्लड नहीं किए जाते हैं। इन LSAs में किसी भी राउटर के सभी डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स को देखा जा सकता है। दूसरा जो टाइप है LSA का वो नेटवर्क LSA है। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क में क्रिएट होते हैं और जो DR राउटर द्वारा क्रिएट किया जाता है। नेटवर्क LSA ऑलवेज विद इन एरिया ही स्टे करते हैं। जैसे राउटर LSA विद इन एरिया फ्लड करते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क LSA भी विद इन एरिया ही फ्लड करते हैं। टाइप 3 LSA मीन्स समरी LSA। टाइप 1 एंड टाइप 2 राउटर LSA और नेटवर्क LSA विद इन एरिया क्रिएट होते हैं और विद इन एरिया ही फ्लड होते हैं। राउटर LSA एरिया के सभी राउटर्स क्रिएट करते हैं और उसको विद इन एरिया फ्लड करते हैं, जबकि उस एरिया के अंदर मौजूद DR नेटवर्क LSA को क्रिएट करता है और विद इन एरिया उसको फ्लड करता है। लेकिन इस मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको इंटर एरिया कम्युनिकेशन भी कराना है। मीन्स यहाँ पे जो LSAs क्रिएट हो रहे हैं वो LSAs इन R4, R5, R6 और R7 को भी मिलने चाहिए। जब R1 कोई राउटर LSA विद इन एरिया फ्लड करेगा तो R2 उसको अपने LSDB में स्टोर करेगा और R3 भी उसको अपने LSDB में स्टोर करेगा, लेकिन वो आगे R4 और R5 में नहीं जाएगा। लेकिन कनेक्टिविटी हमको अगर सब में करानी है तो इस R3 राउटर का एक स्पेशल रोल बनता है कि वो यहाँ के LSAs को आगे की एरियाज में भी फ्लड कराए, और उसके लिए राउटर 3 जो कि एक ABR है वो टाइप 3 समरी LSA क्रिएट करेगा और उसको फ्लड करेगा एरिया 0 में। ये LSA एरिया 0 के साथ साथ दूसरे एरियाज में भी फ्लड करेगा, और इस तरीके से दूसरे राउटर्स भी अपने अपने LSDB के अंदर यहाँ के LSAs को स्टोर कर पाएंगे। वो पॉसिबल होगा सिर्फ टाइप 3 LSA से। टाइप 3 LSA इंटर एरिया LSA कहलाता है। नेक्स्ट टाइप 4 LSA जिसको समरी ASBR LSA कहते हैं। R1 राउटर जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, जो RIP राउटिंग प्रोटोकॉल को OSPF प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए R1 एक ASBR है। R1 राउटर LSAs में खुद को ASBR के रूप में रिकॉग्नाइज कराने के लिए थोड़ा सा फ्लिप कर देता है। जब R3 राउटर को, जो कि एक ABR है, राउटर LSA को रिसीव करेगा, यहाँ से R1 जो राउटर LSA को रिसीव करेगा, देन ये R3 राउटर जो एक ABR है वो एक ASBR LSA क्रिएट करेगा, मीन्स टाइप 4 LSA क्रिएट करेगा। टाइप 4 LSA क्रिएट करने के लिए R1 ने जो राउटर LSA इसके पास फ्लड कराया, उसके अंदर ये अपने आप को एज अ ASBR रिकॉग्नाइज कराने के लिए बिट्स को फ्लिप करके यहाँ पे भेजता है, और राउटर 3 टाइप 4 समरी ASBR LSA क्रिएट करेगा और उसको एरिया 0 के अंदर फ्लड कर देगा। ये LSA सभी दूसरे एरियाज में भी फ्लड करेगा। ये दूसरे एरियाज में क्यों फ्लड करेगा? ताकि दूसरे एरियाज को ये पता लग सके, दूसरे एरियाज में काम करने वाले राउटर्स को ये पता लग सके कि वेयर इज द ASBR, वो ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है कहाँ पे, इसकी कॉस्ट पता लग पाए इन राउटर्स को। उसके लिए ये टाइप 4 LSAs क्रिएट करता है। पांचवा टाइप AS एक्सटर्नल LSA। R1 राउटर जो कि एक ASBR है, ये टाइप 5 एक्सटर्नल LSA क्रिएट करता है। इसी टाइप 5 LSA को क्रिएट करने वाले राउटर्स मीन्स
ASBR को लोकेट करने के लिए ABR राउटर टाइप 4 LSA क्रिएट करता है। जब भी कभी कोई प्रोटोकॉल OSPF के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो राउटिंग टेबल में आप देखेंगे कि OE1 या OE2 दिखाई देगा। ये OE1 एंड OE2 एक्सटर्नल प्रीफिक्स होते हैं और टाइप 5 के अंदर जब आप उसका लिंक स्टेट डेटाबेस देखेंगे तो वहाँ पे जो लिंक आईडी दिखाई देगी वो एक्सटर्नल नेटवर्क नंबर दिखाई देगा। मीन्स इस एक्सटर्नल नेटवर्क का जो नंबर होगा नेटवर्क आईडी वो उसका लिंक आईडी के रूप में दिखाई देता है। टाइप 6 LSAs सिस्को IOS से सपोर्ट नहीं करते हैं और ये मल्टीकास्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। इसके लिए प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट PIM यूज़ किया जाता है। टाइप 6 सिस्को IOS सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं। टाइप 7 एक इम्पॉर्टेंट LSA टाइप है जो नॉट सो स्टबी एरिया NSSA होते हैं, जिसकी डिटेल अगले वीडियो में आपको बताएंगे। NSSA एरिया टाइप 5 एक्सटर्नल LSAs को अलाउ नहीं करते हैं। मान लेते हैं ये एरिया जो एरिया 2 है वो NSSA एरिया है, तो ये जो टाइप 5 जो एक्सटर्नल लिंक का जो LSA है, जो टाइप 5 LSA क्रिएट होगा, तो जो टाइप 5 LSA क्रिएट होता है वो ASBR क्रिएट करता है। यहाँ पे टाइप 5 LSA क्रिएट होगा, वो जब फ्लड होगा तो फ्लड होके यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ये R5 उसको इधर अलाउ नहीं करने देगा क्योंकि ये NSSA हो जाएगा। NSSA एरिया क्या होता है ये आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे, बट वो उस NSSA एरिया में उस LSA की एंट्री प्रोहिबिटेड होगी। मीन्स यहाँ पे इन LSAs की एंट्रीज नहीं पहुँच पाएगी और ये राउटर्स यहाँ की नेटवर्क की टोपोलॉजी को नहीं देख पाएंगे। मीन्स यहाँ से इनकी रीचेबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसके लिए किया क्या जाता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए OSPF में एक टेक्निक लगाई गई है कि जो R1 जो एक ASBR है वो टाइप 5 अलाउड नहीं होने की वजह से कुछ और करता है। इसके लिए वो क्या करता है, एक टाइप 7 एक्सटर्नल LSA क्रिएट करता है। टाइप 7 LSAs में एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं जो टाइप 5 LSA में करती हैं और ये NSSA उसको ब्लॉक नहीं कर पाता है। वो एंट्रीज यहाँ पे रहती हैं टाइप 7 में। मीन्स जो टाइप 5 की एंट्रीज थी वही टाइप 7 में हैं। वो ये राउटर उसको क्रिएट करता है और फ्लड करता है अपने एरिया में, और जो ABR है यहाँ पे, जो इस केस में राउटर R3 है, उस टाइप 7 LSA को टाइप 5 LSA में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करने के बाद उसको किसी भी एरिया में फ्लड करा देता है। टाइप 8 और टाइप 9 OSPF वर्जन 3 में यूज़ होते हैं फॉर लिंक लोकल एड्रेसेस और इंट्रा एरिया प्रीफिक्स के लिए। टाइप 10 एंड टाइप 11 जेनरिक LSA कहलाते हैं। इनको ओपेक LSA भी कहते हैं और ये OSPF के फ्यूचर एक्सटेंशंस को यूज़ किए जाने के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इन LSAs की डिटेल वर्किंग समझने के लिए इसी टोपोलॉजी को सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमने डिज़ाइन किया है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये LSAs दिखाई कैसे देते हैं और जो LSDB है उसको कैसे रीड किया जाता है। LSDBs के अंदर जो कंटेंट है उसको कैसे एनालाइज करेंगे। ये एग्जैक्ट वही नेटवर्क है जो अभी आपको दिखा रहे थे। इस नेटवर्क के अंदर ये एरिया 1 है जिसके अंदर ये 3 राउटर हैं। एरिया 0 में वही 3 राउटर और एरिया 1 के अंदर ये 3 राउटर हैं, 4, 5 एंड 6। और ये एक एक्सटर्नल नेटवर्क RIP नेटवर्क है जो इन दोनों राउटर्स के बीच में है। IP एड्रेसेस की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। सभी राउटर्स के बीच में जो नेटवर्क एड्रेसेस हैं उनमें .1 लेफ्ट साइड में है और .2 राइट साइड में है। यहाँ पे .1 ऊपर वाले राउटर में है और .2 नीचे वाले राउटर में है। अब इस नेटवर्क को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये राउटर जो है वो ASBR है। राउटर 3 और राउटर 4 ये दोनों राउटर ABR हैं। यहाँ राउटर 0 के पास रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जो रिप को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले इस राउटर 0 के अंदर हम लोग चल के देखते हैं कि इसके LSAs कैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने इस राउटर के अंदर हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन एनेबल कर रखा है RIP को OSPF में और ये पूरे नेटवर्क के अंदर OSPF ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है।
सिर्फ इस वीडियो में आपको OSPF डेटाबेस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है। उन वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन वीडियोज़ को आप वहाँ से देख सकते हैं। डेटाबेस चेक करने के लिए आपको एक कमांड चलाना है, शो IP OSPF डेटाबेस। राउटर 0 का लिंक स्टेट डेटाबेस देखने के लिए ये एरिया 1 के अंदर राउटर 0 है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया 1 के अंदर ये राउटर है। सबसे पहले क्या राउटर LSA बनाएगा। राउटर LSA के अंदर जो लिंक आईडी होती है वो ओरिजिनेटिंग राउटर आईडी होती है, जो राउटर ओरिजिनेट कर रहा है इस आईडी को उसी की आईडी होती है। यहाँ पे जो दूसरा फील्ड है जो एडवर्टाइजिंग राउटर है, वो राउटर जो ये LSA क्रिएट कर रहा है उसकी राउटर आईडी यहाँ पे लिखी रहती है। उसके अलावा एक एज का फील्ड होता है, एक सीक्वेंस नंबर होता है, एक चेकसम होता है और एक कॉलम होता है लिंक काउंट। लिंक काउंट का कॉलम सिर्फ राउटर LSA में होता है, दूसरे LSAs में नहीं होता। दूसरे LSAs में लिंक आईडी, एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी, एज, सीक्वेंस और चेकसम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ASBR है वो एक राउटर LSA क्रिएट कर रहा है, एक नेटवर्क LSA भी क्रिएट कर रहा है। नेटवर्क LSA के अंदर इसके अंदर 2 आईडीज़ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क LSA होता है उसके अंदर जो लिंक आईडी होती है वो इंटरफेस IP एड्रेस होता है DR का। तो जो भी DR राउटर होगा उसकी जो इंटरफेस IP होगा जो उसका, वो यहाँ पे लिंक आईडी में दिखाई देता है। तो इस एरिया 1 के अंदर 2 राउटर एज अ DR हैं जिनकी IDs यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तीसरा जो है वो समरी नेटवर्क लिंक LSA। समरी नेटवर्क लिंक LSA मीन्स टाइप 3 LSA। टाइप 3 है, टाइप 3 LSA का मतलब क्या? तो टाइप 3 LSA के अंदर जो लिंक आईडीज़ होती हैं वो डेस्टिनेशन नेटवर्क नंबर होते हैं। ये डेस्टिनेशन नेटवर्क नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनको कौन कौन से राउटर ये LSA एडवर्टीज़ कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है वो सभी एक ही राउटर दिखाई दे रहे हैं, 10.10.32.1। और 10.10.32.1 कौन सा राउटर है? आप 10.10.32.1 ये राउटर है जो कि एक ABR है। वो ABR राउटर इस टाइप 3 LSA को क्रिएट कर रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि टाइप 1 LSA एरिया के सभी राउटर्स क्रिएट करते हैं और विद इन एरिया फ्लड करते हैं। टाइप 2 LSA एरिया के अंदर ही फ्लड होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो DR राउटर होता है वो फ्लड करता है और वही क्रिएट करता है। टाइप 3 ऑलवेज जो ABR होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो इस केस में ABR यहाँ पे 10.10.32.1 है, वो क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा टाइप 5 LSA, टाइप 5 LSA के अंदर जो लिंक आईडीज़ होती है वो एक्सटर्नल नेटवर्क नंबर होता है। एक्सटर्नल नेटवर्क नंबर यहाँ पे देखिए 192.168.1.0 है, जो इस OSPF कॉन्फ़िगर राउटर और RIP कॉन्फ़िगर राउटर के बीच का लिंक है, वो यहाँ पे लिंक आईडी दिखाई दे रहा है। और इसको एडवर्टाइज कौन कर रहा है? इसको एडवर्टाइज कर रहा है ये ASBR। टाइप 5 ASBR करता है और टाइप 4 ABR करता है। इस ASBR की लोकेशन नेटवर्क के एरिया के बाकी राउटर्स को बताने के लिए कि वेयर इज़ द ASBR, ये बताने के लिए ABR टाइप 4 क्रिएट करता है। इस ASBR का लिंक स्टेट डेटाबेस तो हमने देखा। अब इस ABR का भी एक बार लिंक स्टेट डेटाबेस हम लोग चेक करते हैं कि राउटर 3 जो कि एक ABR है उसका भी डेटाबेस चेक करने के लिए कमांड वही होगा, शो IP OSPF डेटाबेस। और इस ABR का डेटाबेस अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस ABR जो राउटर 3 का डेटाबेस है इसके अंदर एरिया 0 का अलग डेटाबेस बनेगा और एरिया 1 का अलग डेटाबेस बन रहा है। अब कौन कौन से डेटाबेस बन रहे हैं ये देखिए एक बार। एरिया 0 के लिए राउटर LSA, नेटवर्क LSA, समरी नेटवर्क लिंक LSA, टाइप 3 LSA, समरी ASB लिंक स्टेट। हमने बताया था कि जो ABR होता है वो एक ASBR की पोजीशन बताने के लिए कि ASBR कहाँ पे, इसका जो राउटर आईडी है 192.168.1.1 है, ये ABR बताएगा कि ये ASBR कहाँ पे है। वो ASBR की लोकेशन ये बता रहा है लिंक आईडी के फॉर्म में कि ये ASBR है। और टाइप 4 LSA यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। टाइप 4 LSA ABR क्रिएट करता है और इसके अलावा एक टाइप 5 LSA होता है। टाइप 5 जो है वो ASBR क्रिएट करता है। देखते हैं आगे कौन कौन से और LSAs क्रिएट हो रहे हैं।
अब यहाँ पे एरिया 1 के लिए राउटर LSA, जिसके अंदर राउटर LSA के लिए जो लिंक आईडी होती है वो ओरिजिनेटिंग राउटर की ही आईडी होती है, जो इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। देखिए वही राउटर आईडी है जो एडवर्टाइजिंग राउटर है, वही जो इस राउटर LSA को क्रिएट कर रहा है वही उसकी लिंक आईडी होती है। नेटवर्क LSA के अंदर इस केस में आप देखेंगे 10.10.13.2 यहाँ का ये इंटरफेस है और 10.10.10.1 इस राउटर का इंटरफेस है। ये राउटर देखिए इस एक्सटर्नल LSA में भी काम कर रहा है। ये राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है और ये राउटर ABR की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये इस नेटवर्क के अंदर 2 DR हैं, एक ये DR है और एक DR है। तो ये दोनों DR यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। समरी नेटवर्क LSA मीन्स टाइप 3 LSA। टाइप के अलावा ये टाइप 5 LSA क्रिएट कर रहा है। टाइप 5 LSA में एक्सटर्नल जो लिंक होता है उसका एड्रेस रहता है। एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे 192.168.1.0 है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये ABR के LSAs हम लोग देख पा रहे हैं। तो ABR में टाइप 0 के लिए 1 2 3 4 5 सभी LSAs क्रिएट हुए थे और एरिया 1 के लिए 1 2 4 एंड 5 ये यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो टाइप 4 LSA है वो एरिया 0 के लिए तो क्रिएट हो रहा है लेकिन एरिया 1 के लिए क्रिएट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ASBR है वो एरिया 1 में ही है और ये नेटवर्क LSA क्रिएट करेगा और इस नेटवर्क LSA से सभी को फ्लड कर देगा और सबको पता हो जाएगा कि ये ASBR की पोजीशन कहाँ पे है। जबकि जो एरिया 0 के राउटर्स हैं उनको इस ASBR की पोजीशन पता होनी चाहिए। इस ASBR की पोजीशन पता करने के लिए ये ABR टाइप 4 LSA क्रिएट करता है। बेसिकली टाइप 4 LSA के अंदर होता क्या है कि इस R3 से इस R0 तक जो ASBR है वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट लिखी होती है और मैसेज में ये बताया जाता है आगे के राउटर्स को कि आप मेरे तक जो पहुँच रहे हैं जिस कॉस्ट में उसमें प्लस उतना कर लीजिए जो ASBR मेरे से कॉस्ट में लिखा हुआ है। मेरी डिस्टेंस से अगर कॉस्ट 3 लिखी हुई है यहाँ तक की और आपको मेरे तक पहुँचने में कॉस्ट 4 लग रहा है तो 4 + 3 7 करके आप ASBR तक पहुँच सकते हैं। ये दूसरे एरियाज़ को बताने के लिए ASBR की पोजीशन बताने के लिए टाइप 4 LSAs ABR क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से एक ABR यहाँ पे है। इस ABR का भी LSDB हम लोग चेक कर सकते हैं। इसका LSDB एक बार चेक करते हैं, उसमें और चीज़ें क्लियर होंगी। राउटर 4 का LSDB चेक करते हैं, उसके लिए आपको कमांड वही लिखना होगा show IP OSPF डेटाबेस। राउटर 4 भी एक ABR है, LSDB क्रिएट होगा। वहाँ भी दोनों एरियाज़ के लिए LSDB क्रिएट होगा। एरिया 0 के लिए राउटर LSA, नेटवर्क LSA, टाइप 3 समरी नेटवर्क LSA और देखिए समरी ASBR LSA यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। और एरिया 2 जो इस राउटर के दूसरे एंड में कनेक्टेड है एरिया 2 के लिए, एरिया 2 के लिए राउटर LSA, नेटवर्क LSA, टाइप 3 समरी LSA, समरी ASB LSA फॉर टाइप 4 LSA भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एरिया 2 के लिए। से एरिया 2 के लिए टाइप 4 LSA क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि इस एरिया 2 के राउटर्स को पता होना चाहिए कि जो RIP से पैकेट यहाँ पे आएंगे वो यहाँ से RIP नेटवर्क तक पहुँचने के लिए जो ASBR है वहाँ तक के डिस्टेंस कितनी है ये पता लगाने के लिए इनके पास भी उन LSAs की फ्लडिंग होनी चाहिए। इसलिए एरिया 2 के अंदर भी टाइप 4 LSAs क्रिएट हो रहे हैं और ये फ्लड किए जाएंगे। अब इन फील्ड्स की डिटेल हम लोग देखेंगे कि ये जो फील्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन फील्ड्स को कैसे समझा जाएगा, इसमें एज का क्या मतलब है, सीक्वेंस का क्या मतलब है, ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए एज और सीक्वेंस को जानते हैं हम लोग कि एज और सीक्वेंस का क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। एज और सीक्वेंस को समझने के लिए इस नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए कि ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये सभी राउटर्स है जिनको हमने नोड के फॉर्म में दिखाया है और एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है। ये सभी एक राउटर्स हैं। तो मान लेते हैं कि ये नोड 1 एक LSA क्रिएट करता है और ये LSA फ्लड होगा। तो फ्लड होगा तो इसके सभी इंटरफेस के ऊपर फ्लड होगा, तो ये 2 को भी जाएगा और 4 को भी जाएगा। ये जो फ्लडेड LSA होगा जब 2 को जाएगा तो 2 इसको आगे 3 को भी फॉरवर्ड करेगा और 4 को भी फॉरवर्ड करेगा। या 2 4 को एक ही लिंक की इन्फॉर्मेशन 2 जगह से मिल रही है, एक तो 1 से मिलेगी और 1 ने जो 2 को फॉरवर्ड किया था वही 2 ने इसको फॉरवर्ड कर दिया।
तो 4 के पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो 2 सोर्स से आ रही है, एक 1 से आ रही है और एक 2 से आ रही है। अगर दोनों की कॉस्ट इक्वल है तो ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर कॉस्ट अलग अलग होगी तो नोड 4 कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसेंट है। इसके लिए LSA में एक फील्ड टाइम स्टैम्प का यूज़ किया जाता है। इस एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए वो टाइम स्टैम्प यूज़ किया जाता है। तो टाइम स्टैम्प के लिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सभी नोड जियोसिंक्रोनस टाइमिंग सिस्टम के थ्रू क्लॉक सिंक्रोनाइज हो या क्लॉक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म यूज़ हो। तो जो जियोसिंक्रोनस होता है वो बहुत अच्छा है टाइमिंग, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। इसलिए होता क्या है कि जनरली क्लॉक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। और क्लॉक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में होगा क्या कि एक सीक्वेंस नंबर का फील्ड ऐड कर दिया जाता है। सीक्वेंस नंबर का फील्ड 32 बिट का होता है, और ये जैसे ही कोई नोड या कोई राउटर एक LSA क्रिएट करेगा उसके ऊपर वो टाइम स्टैम्प डाल देता है। एक ही लिंक के लिए अगर कोई नोड 2 बार LSA क्रिएट करेगा तो वो क्या करेगा, अगला जो LSA नंबर होगा उसको इंक्रीज कर देगा बाई 1। सीक्वेंस नंबर के क्रिएट होने से क्या होता है कि अगर किसी रिसीविंग राउटर को 2 सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसमें से वो देख लेता है कौन सा रीसेंट है और कौन सा पुराना है, तो पुराने वाले को वो अवॉइड कर देता है और रीसेंट वाले को लेता है। सीक्वेंस नंबर से बहुत हद तक ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ एम्बिग्यूटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नोड डाउन हो जाए और फिर से रिस्टोर हो जाए तो होगा क्या, सीक्वेंस नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में रिसीविंग नोड कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है कि एक एज फील्ड भी डाला गया है। वो एज फील्ड क्या होता है कि ओरिजिनेटिंग नोड स्टार्टिंग एज फील्ड को मैक्सिमम सेट करता है और रिसीविंग नोड इसको डिक्रीज करते जाते हैं 1 बाई 1। एज का फील्ड है, मैक्सिमम एज जो होती है वो 3600 सेकेंड मीन्स 1 आवर सेट किया जाता है, और जो सीक्वेंस नंबर है 800000001 पे सेट किए जाते हैं और ये आगे बढ़ते जाएंगे। और एज की वैल्यूज क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है और सीक्वेंस की वैल्यू आगे बढ़ते जाती है। तो LSS के फील्ड थे, उन LSS के फील्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर जो पहला कॉलम था लिंक आईडी, वो लिंक आईडी ईच LSS को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एडवर्टीजमेंट राउटर जो LSA जो राउटर एडवर्टाइज कर रहा है उसकी राउटर आईडी वहाँ पे रहती है। एज के फील्ड में ये मैक्सिमम सेट होता है, 3600 सेकंड पे ये सेट होता है मैक्सिमम, और ये हर बार डिक्रीज होते जाएगा। सीक्वेंस नंबर ये इस वैल्यू से स्टार्ट होता है और इंक्रीज होगा हर अपडेट के साथ। चेकसम वैल्यू हर LSA के लिए एक चेकसम वैल्यू होगा। और लिंक काउंट डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक्स होंगे जो सिर्फ राउटर LSA में होता है वहाँ पे ये दिखाई देगा, दूसरे LSAs के अंदर लिंक काउंट का फील्ड नहीं होता है। OSPF के एरिया टाइप के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।